हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। बच्चों ये हमारी आज की साइंस की वर्कशीट है 6th क्लास की, जिसकी हमारी डेट है 18 नवंबर 2020 और कार्यपत्रक का जो संख्या है वो है 14। इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है पौधों को जानिए। ठीक है, आज हम क्या है पौधों के जानिए चैप्टर में आगे हम और वाष्प उत्सर्जन के बारे में आज हम पढ़ते हैं। क्या है वाष्प उत्सर्जन? पानी को ज़मीन पर गिरता है, पानी जो होता है वो ज़मीन पर गिरता है, कहीं से भी आए चाहे वो, ठीक है ना, जैसे बारिश हो या हम कोई पानी डालते हैं, वह पौधों की जड़ों द्वारा सोख लिया जाता है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जलोवेशन, ये क्या है, जड़ों के द्वारा सोख लिया जाता है। जड़ों से पानी तने से होता हुआ पौधों की पत्तियों तक पहुंचता है। क्या कि जो पानी क्या है, तना, ये आपका तना है, इससे होता हुआ क्या है पत्तियों तक पहुंचता है। पत्तियों में ये पानी वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है और फिर वाष्प के रूप में ही वायुमंडल में चला जाता है। इसका मतलब क्या है, जो पानी जहाँ से चला आया था वहीं पे वो क्या है वापस चला गया। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, जल वाष्पन, ये क्या है आपका वाष्प उत्सर्जन है, जिसमें क्या है आपकी लीव्स में से, आपकी पत्तियों में से जो आपके छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसके थ्रू क्या है, उसके द्वारा क्या है छोटी छोटी जो ड्रॉप्सलेट के रूप में, मतलब बहुत ही बूंद बूंद के रूप में क्या है आपका पानी बाहर निकलता है। किसके रूप में? वाष्प के रूप में। अब हमने ये पढ़ लिया। अब क्या है, आइए अब हम अभ्यास करते हैं। वाष्प उत्सर्जन के लिए पानी कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है, यह जानने के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। ये जो हमारे को वाक्य दिए गए हैं ये हमको उलट पुलट करके दिए गए हैं। अब हम इसको क्या है सीक्वेंस वाइज लगाना है। पहले हम एक करके पढ़ते हैं। क्या? पत्तियों से पानी वाष्पित हो जाता है, जड़ पानी को अवशोषित करती है, तना पानी को पत्तियों तक पहुँचाता है, पानी जड़ से तना तक पहुंचता है। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा कि सबसे पहले क्या है, जड़ ही क्या होगी, वो पानी को अवशोषित करेगी। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा सेकंड, फर्स्ट नंबर पे ये आएगा। फिर क्या होगा, पानी जड़ से तना तक पहुंचेगा। जब जो पानी क्या है अब्जॉर्ब, मतलब सोख लिया है जड़ों ने, वो कहाँ पहले सोख लिया, फिर क्या है वो तने तक पहुंचा, दूसरा नंबर। फिर क्या है, तना जो होगा उस पानी को क्या पहुंचाएगा, पत्तियों तक पहुंचाएगा। फिर क्या है, पत्तियों से वो पानी क्या है वाष्प होकर क्या है वापस क्या है वायुमंडल में पहुंच जाएगा। तो ये बच्चे हमारे क्या है, हमने लाइन वारी से क्या है अपने सेंटेंसेस को, अपने वाक्यों को है हमने सही क्रम में लगा लिया। आप यहाँ से बेटा देख लेना। अब हम पढ़ते ये वाला कि पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। ये आप पहले की वर्कशीट में ही पढ़ चुके हैं कि जो पौधे होते हैं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान बनाते हैं। तो दोबारा से पढ़ लेते हैं। क्या कि पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं। तो हमें पता है कि जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं उसी के अंदर क्या है उनका भोजन बनता है। उन्हें भोजन मिट्टी या पानी से नहीं मिलता। क्या आप सोचे कि उन्हें क्या है मिट्टी और पानी से भोजन मिलता? नहीं, पत्तियों को भोजन मिट्टी या पानी से नहीं मिलता। पत्तियां हरी होती हैं, इसी कारण क्या है वो अपना भोजन खुद बना लेती हैं। और ये किसके कारण होता है, उनके अंदर क्या है एक क्लोरोफिल नामक एक रासायनिक पिगमेंट होता है। और यह भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हमको ये बताया गया है इसमें, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण में पौधों को क्या जरूरत होती है। पौधों को एक तो क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है, और जो सूरज की क्या होती है सनलाइट, उसकी ज़रूरत होती है, मतलब प्रकाश, सूर्य की किरणें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की क्या है पानी की, मतलब पौधों को ज़रूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए। अब हम सही गलत का चिन्ह लगाएंगे। भोजन बनाने के लिए पौधों को ऑक्सीजन चाहिए, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि पौधों को खाना बनाने के लिए ऑक्सीजन की नहीं कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निकलता है। पौधे को भोजन मिट्टी से मिलता है, बिल्कुल गलत। मिट्टी से उनको क्या है भोजन नहीं मिलता। मिट्टी से तो क्या है वो पानी को, वाटर को क्या है, जल को क्या एब्जॉर्ब करती हैं, सोखती हैं। खाना तो वो कहाँ बनाती हैं, अपनी पत्तियों में बनाती हैं। पौधे अपना भोजन हरी पत्तियों में बनाते हैं, बिल्कुल सही। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही। जैसे मैंने आपको अभी बताया, पौधों को भोजन सूर्य से मिलता है, बिल्कुल गलत। उनको पौधों को भोजन सूर्य से नहीं मिलता। उनको सूर्य का प्रकाश मिलता है, जिसकी सहायता के साथ क्या है वो और दूसरे मटेरियल के साथ और दूसरी चीज़ों के साथ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल के साथ मिलके क्या है अपना खाना बनाती है। तो ये हमारा क्या है, हमने बेटा ये सही गलत हमने कर लिया। अब हम पर चलते हैं आगे की ओर। जैसे आपको ये बता रखा है, जल जो है, जल कौन सोख रहा है, जड़ें। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है पत्तियों में आती है, और जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकलती है। कौन सी प्रक्रिया के दौरान? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान।
और ये जो प्रकाश की जो ऊर्जा है ये पत्तियाँ क्या है एब्जॉर्ब करके ही अपना खाना बनाती हैं। अब हमारा क्या है, एक हमारा को एक्टिविटी, एक गतिविधि कर रखी है, ये पहले अपने आप बेटा सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इसमें हमें क्या करना है कि 2 गमले लीजिए, एक जैसे पौधे लगे हुए हैं, एक पौधे की पत्तियों पर पॉलीथीन धागे से बांध दीजिए और उसे धूप में रख दीजिए। ठीक है, इसका नाम आप क रख दें, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कौन सा, तो हमें क्या है नाम इनका रखना पड़ेगा, तो हम क्या नाम रख दें क। फिर क्या है दूसरे गमले की पत्ती पर भी हमें क्या पॉलीथीन बांधनी है, वैसे ही उसको बांध, लेकिन उसको कहाँ रखेंगे हम, घर के अंदर, और उसका नाम क्या देंगे ख। पहले पॉलीथीन पहले पौधे को कहाँ रखा था हमने, धूप में, दूसरे को कहाँ रखा हमने, घर के अंदर। अब 2 घंटे के बाद हमने दोनों पौधों को देखा कि उनमें क्या हो रहा है। आप बताइए क्या होगा, सोचिए। हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है कि जो लीफ होती है उनके छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनसे क्या है पानी जो है, जो जल है वो वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। तो हमने क्या है, हमारा इसमें भी हमारी एक्टिविटी, हमारी गतिविधि भी यही काम आएगा। क्या होगा, जब हम 2 घंटे बाद आके देखेंगे तो हमारे क में क्या है, बहुत सारा क्या है पानी, पॉलीथीन में बहुत सारा पानी क्या है जमा होगा। ठीक है, वो कहाँ से आया है, वो पत्तियों के जो छोटे छोटे छिद्र हैं वो वहाँ से आया है। तो क्या होगा, इसमें क्या हो, जल उपस्थित होगा। ठीक है, पहले में क्या होगा, आपका जल उपस्थित होगा, पॉलीथीन में उपस्थित होगा। ठीक है, और दूसरे में क्या होगा, आपका जल हो सकता है आपको इसमें 2-3 ड्रॉप दिखाई देता, लेकिन इसमें क्या है बहुत मात्रा में क्या है आपका इसमें जल उपस्थित होगा। और इसमें हो सकता है कम मात्रा में हो, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या मात्रा में ये इसमें क वाले में आपका उपस्थित होगा। ये आपको गतिविधि मैंने बिल्कुल समझा दी है, एक एक पॉइंट, ये आप अपनी लैंग्वेज में इसको करके करिएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है, अच्छी लगी हो तो बताना। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, और हमेशा खुश रहिए और कोविड-19 से बच के रहिएगा। कैसे बच सकते हैं आप, मास्क का इस्तेमाल करिए, यूज़ कीजिए और 2 गज दूरी का ध्यान रखिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।